16 जुलाई को तुम्हें एक फोन आया था मेहंदी भाई के नाम से। मना मत करना, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मुझे फोन नहीं आया था। इस मेहंदी को हम ढूंढ रहे हैं। 3 मर्डर्स हैं इसके नाम पर। मुझे पता है, मेरी पत्नी ने बताया था। स्टोनमैन। अब तुम हमें बताओ, ये स्टोनमैन कौन है? मुझे नहीं पता सर। सीधे सीधे बता दे, ये स्टोनमैन कौन है और कहाँ मिलेगा, वरना हमारा डंडा पत्थर से कम नहीं है। साहब आपको लगता है कि मैं भी उसके साथ शामिल हूँ? नहीं साहब, ये जो भी आदमी है, मतलब जो भी नाम है उसका, मेहंदी भाई या जो भी, सुन के तो मेरी सांसें रुक गई थी। साहब मैं तो उसका चौथा शिकार बनने वाला था। साहब उस दिन तो मैं बच गया, पर उस आदमी ने मेरा बटुआ चुरा लिया था। और अगले दिन, मतलब 16 जुलाई को उसने मुझे कॉल किया था मेरे एटीएम का पिन नंबर जानने के लिए। मैं बहुत डर गया था साहब, पर मैंने अपना पिन नंबर नहीं दिया। उसने तुम्हारा बटुआ कैसे चुराया? 15 जुलाई की रात की बात है। मैं रिमझिम पार्टी प्लॉट पे एक मैरिज पार्टी खत्म करके आ रहा था अपनी बाइक पे। इतनी रात गए, उस सुनसान रास्ते पर वो अकेला ही चला जा रहा था। भाई वो एसटी बस पकड़नी थी, डिपो तक छोड़ दोगे? डिपो तक तो नहीं जा रहा हूँ, पर पास से गुजरूंगा। 5 मिनट चलना पड़ेगा तुमको। हाँ चलेगा, मेरे को बैठ जाऊं? आओ बैसो। मुझे नहीं लगा कि मैंने यमराज को अपनी बाइक पे बिठाया। सब करता हूँ, केटरिंग, डेकोरेशन, मैरिज पार्टी, सब कुछ, कोई भी फंक्शन। बहुत माल बनाते होंगे आप। अरे भाई ये तो सीजन हो तो धमाल, बाकी तो बवाल। वैसे भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। हाँ, और तुम क्या करते हो? और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा मैं डाकू हूँ। हाँ? गाड़ी रोक। तो ये पीठ में घुसाऊंगा और पेट से निकालूंगा। हाँ? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, उतार। भाई देखो, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी और तुम मुझे ही लूट रहे हो। अगर मेरा सर घूम गया ना, तो फिर लूट का नहीं, लूट और मर्डर का केस बने, समझा? बटवा ज्यादा पैसे नहीं उसमें। कम निकाल। चल लेट जा। हाँ? लेट जा? हाँ लेट जा, पेट के बल लेट जा। चल चल लेट, लेट चल लेट। क्या करने वाले हो भाई? हैं? वो लेट जा, तेरे को मालूम पड़ जाए। चल लेट, लेट। भाई बचाओ! भाई रुक! उस दिन तो बहुत दर्द हुआ था, पर जैसे ही पता चला कि वो स्टोनमैन हो सकता है, सारा दर्द गायब हो गया। जान बच गई मेरी। उसने तुम्हारे साथ कुछ और किया था? और कुछ मतलब? क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश की थी? क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताया उसने, वो कुछ भी नहीं बताया। सर मुझे लगता है मुझे लेटा के वो वहीं ढेर करने वाला था। मैं उसका निशाना था साहब, लेकिन मैं बच गया। किशोर, तुमने उसका चेहरा देखा? क्या हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाओगे? चेहरा देखा तो था साहब, पर अंधेरा था। मतलब ठीक बता पाऊंगा, पक्का नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें जो भी याद है हमारे स्केच आर्टिस्ट को बारीकी से बताओ। 3 कत्ल हुए, चौथा नहीं होना चाहिए। जी मैम, मैंने बात की थी उससे। ये एक संदिग्ध है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो आदमी मुझसे पिन नंबर मांग रहा था एटीएम कार्ड का। कह रहा था कि मैं उसे नया पिन नंबर दूं,
मुझे अजीब लगने लगा और अचानक से उसने फ़ोन काट दिया। तुम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए सारे कॉल्स रिकॉर्ड करते हो, राइट? जी मैम। तो मुझे उस कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए, ईमेल पर, तुरंत। हाँ, मेरे को ये एटीएम का पिन चाहिए, मिलेगा? उसी के लिए आपकी डिटेल्स पूछी हूँ सर। मुझे आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी ताकि आपका कॉल आईवीआर पर ट्रांसफर कर सको और आप खुद अपना पिन जनरेट कर सके। मैडम, ये सिस्टम मेरे को समझ में आता नहीं है। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर, मैं आपको कोई पिन नहीं दे सकती। आपको खुद नया पिन जनरेट करना पड़ेगा आईवीआर द्वारा। आपसे ना मेरे को काम होता दिख नहीं रहा है। आप जाने तो मैं खुद कर लूंगा। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर, किशोर दत्तानी ने जितना बताया उसे सिर्फ यही बन पाया। खुद ही कह रहा है काफी धुंधला है। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। ये किसी सुरेखा और प्रीति को गिफ्ट देने की बात कर रहा है। रिश्तेदार होंगे सर, क्योंकि गिफ्ट देने की बात कर रहा है। और ये बात बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बता रहा है। इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लगती। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ पंचा। सर। सीसीटीवी से कुछ मिला? नो सर। सर, घनश्याम पांड्या जिस इलाके में रहता था और सुबह सैर के लिए जाता था, सर वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। लेकिन सर एक एटीएम है उसके घर के पास। घनश्याम सुबह सुबह वहाँ गया, उसने पैसे विड्रॉ किए। इसका फुटेज तो है, पर किलर उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर मेरी एक सुबह दूध वाले से बात हुई। क्या कहा उसने? सर, उस दूध वाले ने घनश्याम को किसी के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। वो शायद किलर हो सकता है। सर, वो दूध वाला घनश्याम को जानता है। इस दूध वाले को स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाओ। पर उसे कितना याद होगा इसका थोड़ा डाउट है सर, क्योंकि सुबह काफी अंधेरा था। कोई बात नहीं पंचर, फिर भी उसे यहाँ बुलाओ, जल्द से जल्द। और एक बात, उसे एक किशोर दत्तानी वाला स्केच बिल्कुल मत दिखाना। फ्रेश स्टार्ट करवाओ। हो सकता है कुछ फीचर्स जो किशोर दत्तानी बताना भूल गया हो, ये दूध वाला बता पाए। सर। और इस वक्त हमारे पास दो नाम हैं, सुरेखा और प्रीति। हमें इन सुरागों को लेकर अंधेरी गली में घुसना है और कातिल को लेकर ही बाहर आना है। दो नाम लिए उसने, सुरेखा और प्रीति। दोनों शायद रिश्तेदार हैं उसके। सुरेखा और प्रीति। राम भाई, सूरत और वलसाड़ में एक पत्थर उठा के फेंकूं तो जाके किसी सुरेखा और प्रीति को लग जाएगा। इतने हैं। इसकी फोटो खींच अपनी मोबाइल में, घुमा अपने सर्कल में। क्या बात है, काफी मशहूर हो गया है तू। हर आदमी की जुबान पर तेरा नाम है, खौफ है। जिग्नेश! अरे पुरुषोत्तम भाई, आओ आओ आओ। केम छे भाई जिग्नेश? मजामा। बेसो मैं चाय बनाता हूँ। ना ना, हूँ जल्दी में छू, मुझे भाड़ा लेके निकलना है तुरंत। अच्छा बैठो, लाता हूँ। कामकाज केम चाले छे भाई? फाइन, एकदम फाइन। संभाली ने रेजो भाई। वो स्टोनमैन सूरत में घूम रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे वहां ढूंढती रहे और वो अपने भरूच में धावा बोल दे। अरे नहीं पुरुषोत्तम भाई, वो अपने भरूच में कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब सूरत तो भरूच से दूर है ना। नवसारी, वलसाड़, अंकिलेश्वर नजीक है। सरफिरा स्टोनमैन है वो थोड़ी ना एसएमएस करके किसी गांव में घुसने वाला है।
वो तो कहीं पे भी किसी पे भी वार कर सकता है। चलो मैं निकलता हूँ। देख चिकनेश देख, कहाँ पहुंच गया तू। लोग थर थर कांपते हैं तेरे नाम से, और तू बेकार डरा हुआ था। चिकनेश याद है कैसे फट गई थी तेरी? खुद को खत्म करने की सोच रहा था ना? सौ जगह मेरी चढ़ जा। चल आजा, चल 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 चल। ओ चल लेट जाओ। मैं लेट जाऊं? हाँ, पेट के बल लेट जाओ ना। मेरा यकीन करो, बहुत मजा आएगा। यकीन करो। चल लेटता हूं। ये लेट गया भाई। क्या कर रहा है? पत्थर हटा रहा था। अरे जल्दी हटा वरना मेरा मूड भी हट जाएगा। चल 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 जल्दी कर, देर हो रही है मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? एक फोन के लिए? तू शैतान है। एक फोन और चंद रुपयों के लिए तूने एक आदमी को मार डाला। खत्म कर ले खुद को। जा, अरे जा। मैं क्यों मरूं? मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं। तूने जो भी किया मजबूरी में किया। तू सही है, तूने कुछ गलत नहीं किया। तू सही है, तू सही है।
अच्छा किया मरा नहीं। देख देख कहाँ पहुंच गया तू। पुलिस ढूंढ रही है, अखबार वाले लिख रहे हैं, लोग डर रहे हैं तेरे से। दो दिन ये तस्वीर एक एक गली में घुमाई पर किसी ने नहीं पहचाना से। सुरेखा और प्रीति के बारे में कुछ पता चला? घास की बोरी में सुई है साहब। चलो 2 सुइयां हैं पर आपको तो पता है ना साहब, सिर्फ 2 ही नाम है। पर यही तो तुम्हारा काम है राम। मुझे ये दोनों सुनिया चाहिए, चाहे तुम्हें कितनी भी चुभे। समझ रहे हो ना? जी। वलसाड़ से भी कोई खबर नहीं है सर। मुझे लगता है ये वलसाड़ का नहीं है, शायद ये सूरत का भी नहीं है, ये कहीं बाहर का हो सकता है। जो सूरत में कत्ल करके वलसाड़ की तरफ जाता है, फिर सूरत और वलसाड़ के रूट पर आकर ये फोन करता है। इसका इस रूट पर आकर फोन करना कोई चाल हो सकती है हमें गुमराह करने के लिए। सर अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि उसका दिमाग विकृत तो है, लेकिन है बहुत तेज। हमारे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी है, क्या वो हमें पब्लिक से शेयर करनी चाहिए? सर ऐसा करने से वो सतर्क हो जाएगा, अपने बिल में और अंदर घुस जाएगा। लेकिन जतिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने से उसे चुनौती मिले और ये चूहा अपने बिल से बाहर आ जाए। सर अगर हम इनाम की घोषणा कर दें तो पब्लिक में भी इसे पकड़वाने का जोश आएगा। गुड आइडिया इंस्पेक्टर, मेरे लिए ओके। जाओ छपवाओ पोस्टर्स। सर प्रिंट रोकना पड़ेगा अभी। क्यों रजनी भाई? क्योंकि यहाँ हम स्टोनमैन का स्केच छाप रहे हैं और कुछ घंटे पहले ये हो। सर पूरी तरह कुचल दिया गया। सर खोज जारी है, लेकिन इस बार कोई पत्थर नहीं मिला है। ये आदमी जो भी है खेल खेल रहा है हमारे साथ। इसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हमारी नाक के नीचे चौथा मर्डर करके ये उल्टा हमें चैलेंज दे गया। एक और? यस सर, स्केच के साथ एक फोटो भी छापनी पड़ी। ये मैं तो नहीं हूं। ये किशोर दत्तानी, ऐसी घटिया तस्वीर बनाई मेरी। अरे फोन किया होता मैं ही तुझे मैसेज कर देता। तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार।
लाख? अगर मैं खुद पुलिस के पास चला जाऊं तो क्या मुझे इनाम का पैसा मिलेगा खुद को पकड़वाने का? सरेंडर करो, इनाम लो जिग्नेश भाई। 100 दबाऊं? नहीं। अगर मैं सरेंडर करूंगा तो पुलिस मुझे पैसा नहीं देगी। सुरेखा, हाँ, सुरेखा को मैं सब बता देता हूँ। वो पुलिस को बता देगी और पुलिस मुझे पकड़ लेगी और फिर सुरेखा को मिलेगा इनाम 1 लाख। ये होता है संयोग। मैं तेरी मदद करने के बारे में सोच रहा था और तूने सामने से ही कॉल कर दिया। हाँ सुरेखा। केम छे जिग्नेश? हाँ मजामा। अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। 4 दिन से मुंह नहीं दिखाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं स्टोनमैन की तस्वीर देख रहा था, अखबार में छपी है ना, तूने देखी क्या? हाँ देखी ना, देख के तो बहुत डर लग रहा है। चौथा मर्डर किया है उसने। चौथा मर्डर? हाँ, पेपर नहीं पढ़ता क्या? कल ही तो किया उसने चौथा मर्डर। अच्छा सुरेखा सुन, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? अरे सुन तो, मैं ये मैंने तो नहीं किया। ये कौन है जो मेरे गरम तवे पर अपनी रोटी सेक रहा है? कोई मेरे नाम की खा रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई मेरा नाम ऐसे खराब नहीं कर सकता। कहीं ये पुलिस की कोई नई चाल तो नहीं? स्टोनमैन का स्केच पुलिस ने रिलीज क्या किया, स्टोनमैन ने फिर से एक वार कर दिया। उसने इस चौथे कत्ल के साथ न सिर्फ विक्टिम का सिर बल्कि सारे सूरत शहर की हिम्मत को ही कुचल दिया। ये चाहे जो भी है, डंके की चोट पर हमें चैलेंज कर रहा है। 4th विक्टिम हमारे सामने। सर शहर के सारे पुलिस स्टेशन ने अपने नाइट का बीट पेट्रोल डबल कर दिया है और सर नाकाबंदी भी बढ़ा दी गई। तो कल रात में नाइट पेट्रोल डबल थी और नाकाबंदी भी टाइट थी। सर फिर भी ये हुआ 4th मर्डर। सर ये मर्डर हाईवे के पास हुआ है। लेकिन देसाई हुआ है। सर हम रेड अलर्ट कर देंगे। कब तक? 5वें कत्ल तक? रेड के बाद हमारे पास कौन सा कलर है? खड़े के खड़े रह जाएंगे। जतिन, देसाई, वो तुमने कोई गे सेक्स वाला एंगल बताया था, उस एरिया में क्या प्रोग्रेस हुई? सर 1-2 मीटिंग पॉइंट्स हैं जो मशहूर हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और जो दिखाई देते भी हैं वो बात करने से कतराते हैं, बदनामी के डर से। स्टोनमैन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है सर, कंप्लीट ब्लैंक। तो इस ब्लैंक को भरो, नेट दूर तक फेंको, नवसारी, वलसाड़, जहां भी जाओ अंदर तक घुसो, जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन किसी भी एंगल को मत छोड़ो। इस समय वो कातिल हमसे आगे है, हमें उससे सिर्फ कैचअप नहीं करना है, उसके आगे जाकर उसे रोकना है, और वो भी 5वां कत्ल होने से पहले। सर विक्टिम की फैमिली को कोई कॉल नहीं गया मेहंदी भाई की तरफ से, और विक्टिम की पहचान भी कत्ल के चंद घंटों में ही हो गई। रौनक कक्कड़ नाम है विक्टिम का। सर बाकी तीनों केसेस की तरह इस मर्डर में भी क्राइम सीन से मोबाइल, पर्स और पहचान की सभी निशानियां मिसिंग हैं। और मर्डर वेपन, वो पत्थर, वो भी तो मिसिंग है। सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि किसी भारी चीज से सर कुचला गया है, शायद पत्थर। तो फिर वो पत्थर मिसिंग क्यों है? ये पत्थर स्टोनमैन का सिग्नेचर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोनमैन ने अपनी लिखाई बदल ली है? पहले वो सिर्फ हमें गुमराह कर रहा था, अब वो हमें चैलेंज भी कर रहा है। सर हम दूसरे कस्बों में भी अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। एक काम करो, ये जो पहले के 3 विक्टिम हैं, धर्मेश मिस्त्री, हसमुख पांचाल, घनश्याम पांड्या, और अब ये रौनक कक्कड़, 8 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई और 25 जुलाई, इन सभी दिनों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। हम ऑलरेडी सारे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आपका मतलब है कि पूरे शहर की सीसीटीवी? हाँ जतिन, पूरे शहर की। शॉपिंग मॉल, दुकानें, ज्वेलरी शॉप,
इन सब जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। मुझे इन सब जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कितने लोग होंगे? हजारों, लाखों? हमें इन हजारों और लाखों लोगों में से उस एक स्टोनमैन को ढूंढना है और उसे पकड़ना है किसी भी सूरत में। मुजरिम की तलाश अब बड़ी बारीकी से हो रही थी। पुलिस तनाव की गिरफ्त में थी, मानो कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव चल रही थी और उफ तक करना मना था। एक तरफ इन विचित्र और भयानक हत्याओं को लेकर पुलिस का दिमाग चकरा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कातिल अपने खराब दिमाग की काल कोठरी में कैद था। You have exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try again after 30 seconds. सुरेंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा और अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे जितने भी खबरी हैं और इन खबरियों के भी जितने खबरी हैं, सबको काम पे लगा दो। बोलो, जिसकी टिप आएगी उसे डबल फीस मिलेगी। खोल तो सकता हूँ। तो खोल। सॉफ्टवेयर का भाव और मेरी कलाकारी मिलाकर 400 रुपये लगेंगे। 400 रुपये ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहाँ? अरे और कितना टाइम लगेगा भाई? हाँ हो रहा है। डिस्प्ले का जाएगा 10,000। 2 दिन बाद मिलेगा फोन। सर, हमारा पहला विक्टिम धर्मेश मिस्त्री, जिसकी लाश वेयरहाउस में मिली थी, उसका फोन जो चोरी हुआ था सर, बोलो। वो भरूच में किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है। हम अभी भरूच के लिए रवाना होंगे, तब तक रास्ते में डिटेल्स भी आ जाएंगे। लेट्स गो। हो गया। मैंने वाईफाई से फ्री में सॉफ्टवेयर डाल दिया इसमें। अगर आगे से कोई ऐसे प्रॉब्लम आता है या अटकता है तो उसको आराम से खोल सकते हैं। सरस, मजा आ गया। अरे सुन ना, इसमें कोई फिल्म डाल देना। उसका अलग चार्ज लगेगा। ये देख, ये डाल दे, ये वाली कॉपी हो रही है, टाइम लगेगा। बैठ जा। हाँ, 1 सेकंड रुको, पंचाल नोट करो। दुकान नंबर 12, आशा कॉम्प्लेक्स, कंचन रोड। ठीक है, तुम सर्वेलेंस चालू रखो। फोन अभी भी उसी लोकेशन पर है। वाईफाई से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कोई मोबाइल शॉप है, सतिंदर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैप्स में लोकेशन मिल जाएगा सर। ये भाई क्लियर प्रिंट है ना? अरे हाँ भाई, एकदम ओरिजिनल की कॉपी है। सर, अभी निकला। मुझे लग रहा है ये जो सामने जा रहा है ये वही है। नाम क्या है तेरा? जिग्नेश। अब तेरे हाथ में ये जो फोन है किसका है? मेरा है। तो उससे पहले किसका था? आप लोग पुलिस हैं? सही पहचाना। तो उससे पहले ये फोन
धर्मेश मिस्त्री का था ना? हाँ साहब, उसी का है। आज ही इसका लॉक खुलवाया। पूरे 400 रुपये लग गए साहब। वो मैं प्रैक्टिस करता था। अरे अरे आटो, अरे ये सब क्या हो रहा है? हटिए हटिए, अरे आप पीछे रुकिए। मेरा घर है, मुझे जाने दीजिए, आने दो। ये जिग्नेश, ये सब लोग क्या है? मुझे किसी का फोन आया था। ये इन्होंने किया था, ये पुलिस है। आप सुरेखा, इसकी बड़ी बहन? हाँ सर। प्रीति कौन है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ? मेरे भाई ने कुछ किया क्या? हाँ क्या हुआ, बोलना। मर्डर्स किए इसने 4, पत्थर से सर को चलकर। नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो। ए जिग्नेश, बोलना हमको, वो झूठ बोल रहा है, बोलना। ए जिग्नेश, जिग्नेश, जिग्नेश। साहब ये चौथा मर्डर मैंने नहीं किया है साहब, मैंने तो सिर्फ 3 को मारा है। साहब मेरे को लगता है कि कोई मेरे नाम और काम का गलत फायदा उठा रहा है, उसको पकड़ लो साहब। घर किधर है तेरा? गुरुपुत नगर में। स्कूल जाता है? छोड़ दिया। काम करेगा? पैसा मिलेगा? आजा, समझाता हूँ क्या काम करना है। आजा। मैं तुझे 25 रुपए दूंगा। पर काम क्या है? मस्ती। मस्ती करेंगे हम दोनों। मस्ती? कैसी मस्ती? बड़ों वाली मस्ती। वो क्या होती है? वो देख रहा है, वहां चलते हैं हम दोनों, बस मजा आएगा। तुझे भी मुझे भी। पैसे भी दूंगा। हाँ चले। ग्यारह साल पहले किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने तेरे साथ जबरदस्ती की और अब तू लोगों को मारता फिर रहा बदले के तौर पे। मैंने कब कहा मैं बदला ले रहा था? उस रिक्शे वाले ने जो किया मेरे साथ, उसका मेरे ऊपर असर हुआ जबरदस्त। एक बार हुआ? नहीं, कई बार हुआ। पहली बार के बाद उसने मुझे पैसे दिए, उसके बाद जब भी वो बुलाता था मैं जाता था, फिर वो पेशा बन गया मेरे। फिर तूने लोगों को मारना क्यों शुरू किया? तू उनमें से किसी को जानता था? किसी के साथ तेरी कोई निजी दुश्मनी थी? मुझे बस वो धर्मेश का फोन पसंद आया, बस। तो उसे सेक्स करने के लिए वेयर हाउस लेके गया, उसका फोन पसंद आया और उसे मार डाला। हाँ, और मुझे उसके पैसे भी चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए। हसमुख पांचाल? मुझे लगा पूरे दिन की कमाई होगी उसकी जेब में, इसलिए मैं उसे भादरवाड़ ले गया ताकि आराम से मार सकूं। रोकना, हल्का होना है मेरे को।
ख़राब लगा मुझे, काफ़ी ख़राब लगा। उसके पास सिर्फ 700 रुपये थे और उसका फ़ोन भी सस्ता था। नहीं सस्ता था तो क्या हुआ, कम से कम बात तो हुई। ये धर्मेश का फ़ोन सबसे ख़राब फ़ोन था। वो फ़ोन था मेरे पास लेकिन बात नहीं, कुछ नहीं, खुल ही नहीं रहा था मुझसे। और वो जो तीसरा था वो सुबह सुबह ATM से निकला तो मुझे लगा उसके पास पैसे होंगे। ये चौथा था। तेरा तीसरा शिकार था किशोर दत्तानी। नहीं, मैंने कहाँ मारा उसे, मैंने उसके पास बटवा चुराया। चिंदी के पास 2400 रुपये थे। तेरा प्लान था पहले उसके साथ सेक्स करना, बाद में उसे मार डाला। प्लान क्या था ये तो पता नहीं, इन दोनों में से वैसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मैं बार बार बोलूँगा साहब, ये हाईवे वाला मर्डर मैंने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। उसको पकड़ लो साहब, छोड़ना नहीं। तूने अभी तक ये नहीं बताया कि उन तीनों को मारने की असली वजह क्या थी। मोबाइल और पैसा सर, बोला तो। क्या वाकई में मेंटली बीमार है? सर ये तो साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है, लेकिन अजीब जरूर है सर, उसे किसी बात का कोई पछतावा नहीं, सब कुछ बड़े ही नॉर्मल तरीके से बता रहा है। सर बता रहा था कि बचपन में इसका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, लेकिन उस अब्यूज़ का इन मर्डर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कह रहा था ये मर्डर्स उसने ऐसे ही कर दी, पैसों और मोबाइल के लिए। और सर ये भी शहर में ऑटो चला चुका है। वैसे तो ये रहने वाला सूरत का है, लेकिन बाप के गुजरने के बाद ये भरूच शिफ्ट हो गया। वहाँ पे इसकी एक बहन है, बड़ी बहन। सर एक लड़की थी इसके लायक, मीना। कहता है कि जब ऑटो चलाता था तब उसे पसंद करता था। तो इन तीनों को मारकर किसी को कुछ साबित करना चाहता था क्या? मैं किसे क्या साबित करूंगा साहब, सुरेखा दीदी को, प्रीति को, मीना को। मीना? ये मीना कौन है? लड़की है, बहुत ही सुंदर। वो मेरे ऑटो में कॉलेज जाया करती थी, फिर अचानक उसने एक दिन आना बंद कर दिया। क्यों? मालूम नहीं। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मैंने बहुत ढूंढा उसे पर मिली नहीं वो, तो बहुत साल हो गए। तूने इस मीना को मार डाला क्या? मैं क्या पागल हूँ साहब? हाँ, हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम मार सकते हैं भला? मैं उससे बहुत प्यार करता था साहब, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसको बोलने की। ये जिग्नेश के सारे टेस्ट करवाओ, साइकियाट्रिस्ट से इसकी काउंसलिंग करवाओ। ये स्टोनमैन जिग्नेश ये किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता। गलत हुआ मुझसे, आप ही बोल दो। नहीं मानना चाहिए था ना उन तीनों को। तेरे साथ बचपन में जो कुछ भी हो रहा था ना, एक बार बता दिया होता मुझको। नहीं, वो बचपन का तो बचपन में ही मर गया था, उस वजह से नहीं मारा मैंने उन तीनों को। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन अब वो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा मेरे को। सर वो जिग्नेश स्टोनमैन। क्या हुआ? सर खाना खाने से इनकार कर रहा है, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया उसने। क्या नाटक है ये? खाना क्यों नहीं खा रहा? भूख मेरा प्रायश्चित है। मैं उन तीनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी तो वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी आत्माएं मुझे नोच नोच कर मार डालेंगी। ठीक, चालू रख तेरी प्रार्थना, लेकिन साथ में खाना भी खा ले। वैसे भी 100 चौथे तू खा ही चुका है, अब कुछ खाना भी खा ले। होती रहेगी तेरी प्रायश्चित। खाना खिलाओ इसे। जिग्नेश के विक्टिम्स के परिवार वाले दिल पर पत्थर रखकर जीवन धारा में फिर से कूद पड़े, पर एक बात उन्हें कुरेदती रहती है कि जिग्नेश ने शायद पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी मानसिक समस्या की वजह से उनके चहीतों का बेवक्त और बेमतलब कत्ल कर दिया। जिग्नेश पर साइकियाट्रिक टेस्टिंग हुई। अजीब बात यह है कि सारी रिपोर्ट्स यही बयां करती हैं कि जिग्नेश को कोई मानसिक विकार नहीं है। यह साबित हो गया है कि हाईवे वाला वो चौथा मर्डर जिग्नेश ने नहीं किया था,
वो कुछ आपसी दुश्मनी का मामला था जिसे स्थानीय पुलिस ने हल कर लिया है और आरोपी को पकड़ भी लिया है। शहर जो आतंक की गिरफ्त में था अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है। जब तक जिग्नेश पकड़ा नहीं गया था भारी तनाव और खौफ का माहौल बना हुआ था। क्या बचपन में हुए यौन शोषण का दर्द अचानक एक बदले की ज्वालामुखी बनकर उमड़ पड़ा? क्या एकाएक पागलपन का दौरा पड़ा था, या फिर ये सिर्फ एक लूट के दौरान हुए मर्डर्स का केस था? कारण जो भी हो, जिग्नेश ने एक संगीन जुर्म किया है और उसे उसकी सजा मिलेगी। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.